हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं आदर्श तिवारी और आप जानते हैं कि हम इस पूरी सीरीज में क्या कर रहे हैं। तो हम यहां पर कर रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसको पूरा का पूरा सॉल्व, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं एंड देन उसके बाद आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल जैसी जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहां पर सॉल्व करते हैं। यहीं पर हम नहीं रुकते हैं, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू सब कुछ लेकर आते हैं आपके लिए। तो अगर इस सीरीज को आपने फॉलो कर लिया तो भाई मैथ्स में आप ला सकते हो फुल मार्क्स। ठीक है, तो कहां तक पहुंच चुके थे हम इस चीज को भी देख लेते हैं। तो हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस उसको स्टार्ट कर चुके हैं। रिलेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम क्या क्या चीजें प्रूव करते हैं, वो सब कुछ हमने देख लिया है। रिलेशंस के जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस है, जो एग्जांपल्स हैं वो भी कर लिया है। उसके बाद हम आए फंक्शंस पर। फंक्शंस के भी जो क्वेश्चंस थे उनको भी हमने किया सॉल्व, एग्जांपल्स को कर लिया है। सारे टाइप के फंक्शन जो है वो समझ लिए हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2। तो यहां पर ध्यान से देखते हुए चलो सारे वीडियोस को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लें, बट टेंशन ना लें। मैं जब पढ़ाता हूं ना तो जो चीज आपने नहीं भी समझी इससे पहले वो भी समझाऊंगा, वो भी समझाते हुए चलता हूं। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो जाकर अच्छे से पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो पहले वो वीडियोस भी देख सकते हो, उसके बाद यहां पर आ सकते हो। जैसा करना वैसा कर लो, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या बोल रहा है। अब देखो यहां पर जो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, फंक्शंस के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन जो होते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन टाइप के जो होते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, सॉरी, वो जो फंक्शंस होते हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। रेंज और डोमेन वैसे भी नहीं निकालना है आपको। तो आपको यहां पर क्वेश्चंस जो हैं वो कहां से फंस सकते हैं, कहां से आ सकते हैं। तो भाई रिलेशंस कैसे होते हैं, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो उनमें से पूछा जाएगा कौन सा रिलेशन कैसा है, या फिर पूछा जाएगा कौन सा फंक्शन भाई वन वन है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा इंजेक्टिव है, कौन सा सर्जेक्टिव है, कौन सा वन वन एंड ऑन टू है, कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं और उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, वन वन फंक्शन क्या होता है पहले ही समझ लो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा वन वन है, ऑन टू है, वन वन है, ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन क्या होता है, अगर आपने बोला कि कोई दो आउटपुट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि x की कोई वैल्यूज डालने पर दो अलग अलग आउटपुट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो जो इनपुट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब कि वन वन फंक्शन को अगर नॉर्मल शब्दों में बोला जाए तो आप ये समझ सकते हो कि अगर एक आपका x की वैल्यू है, ठीक है, वो जो आउटपुट दे रही है वो यूनिक होगा, फिर वो आउटपुट कोई दूसरी वैल्यू जो है वो नहीं दे सकती। हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होगा, बस ये यहां पर ध्यान रखना। वो फंक्शन होता है क्या, वन वन। जैसे मैं यहां पर बनाता हूं, एक आपके लिए एक सेट ए है, एक सेट बी है और f जो है ये फंक्शन है। मैंने बोला यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर x1, x2, x3 आ रहे हैं, यहां पर y1, y2, y3, y4 आ रहे हैं। यहां पर हर एक इनपुट के लिए, मतलब डोमेन में जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जो भी आप x की वैल्यू पुट करोगे उसके लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। मतलब कि यहां की जो भी एलिमेंट्स है उनको एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं x1 y1 से है, x2 y2 से है, x3 y3 से है, y4 सिंगल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, चलो, तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई कि यहां पर हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट है। यहां पर किन्हीं भी दो आउटपुट्स के लिए अलग अलग इनपुट्स ही मिल रहे हैं, यहां पर किन्हीं भी दो इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इस केस में कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, इसका जनरल सा जो तरीका होता है प्रूव करने का वो यही होता है कि आपके पास f ऑफ x कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x को x1 पुट करोगे, f ऑफ x1 को आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देन x को x2 पुट करोगे, f ऑफ x2 को आप कैलकुलेट करोगे। देन आप क्या करोगे, f ऑफ x2 को f ऑफ x1 के इक्वल पुट करोगे। ठीक है, f ऑफ x2 को f ऑफ x1 के इक्वल पुट करोगे और फिर देखोगे कि इसको पुट करने के बाद, क्या सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहां तक पहुंच पा रहे हो कि x1 इज इक्वल टू x2 है,
क्या आप यहां तक पहुंच पा रहे हो कि x1 जो है वो x2 के इक्वल है? मतलब कि अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट्स भी सेम होंगे। यहां तक अगर आप पहुंच जा रहे हो तो मतलब कि ये 1-1 फंक्शन है। मतलब कि दो डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आउटपुट्स अगर सेम है तो वो तभी हो सकते हैं जब इनपुट्स भी सेम हो, यानी कि हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट है, तो भैया वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 1-1 के लिए ये प्रूव करना है और ऑन टू के लिए देखना है कि यहां पर जो कोडोमेन है उसमें आने वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये कोडोमेन, ये डोमेन कहलाता है, ये कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, ए डोमेन है, बी जो है वो कोडोमेन है। तो यहां पर अगर आने वाले सारे एलिमेंट्स जो हो कैसे हो? लिंक्ड हो, एसोसिएटेड हो आपके ए में आने वाले किसी एक एलिमेंट के साथ एटलीस्ट, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं बोल दूं अभी तो ये 1-1 है, ठीक है, बट अगर इसको मान लो मैंने मैनी 1 बना दिया, मैनी 1 इसको बना ही नहीं पाऊंगा मैं, और यहां पर एक और एलिमेंट आपको यहां पर चाहिए होगा। मैनी 1 इसको मत बनाओ भले ही, लेकिन यहां पर आप एक एलिमेंट ले लो, x4 बोल दो, और x4 को लिंक कर दो y4 के साथ। ये सेम पेन क्यों चल रहे हैं सारे? लार्ज में रेड, स्मॉल में येलो। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला? x4 को लिंक कर दिया y4 के साथ। अब यहां पर दिख रहा है आपको कि हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज है। ये इमेज कहलाता है, ये प्री इमेज भी कहलाता है। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आने वाले सारे एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट यहां पर है एसोसिएट होने के लिए। यहां का कोई भी एलिमेंट क्या है? यहां पर कोई भी सिंगल नहीं है। मतलब कि अगर नॉर्मल बातों में बोलूं कि जो कोडोमेन है वही रेंज के इक्वल है। कोडोमेन जो है वही रेंज के इक्वल है, क्योंकि भाई यहां पर जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं वही आपको क्या देते हैं? रेंज। जो भी आउटपुट सारी होती है वही रेंज देते हैं। और क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, सारे ही एलिमेंट्स एज एन आउटपुट वहां पर आ रहे हैं, तो जो कोडोमेन है वही क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। तो अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो वो क्या हो जाते हैं? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो अगर फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो हो जाता है बाइजेक्शन या 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अकेला 1-1 है उसको इंजेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरजेक्शन ऑन टू को, और दोनों ही है तो वो बाइजेक्शन कहलाता है। क्लियर है ये बात? तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो इसको क्लियर करके चलो हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर कि शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू 1/x, ये फंक्शन दिया हुआ है, इज 1-1 एंड ऑन टू। अच्छा, यहां पे बोल रहा है कि 1-1 भी है और ऑन टू भी है। वेयर r इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरोज रियल नंबर। r मतलब सारे नॉन जीरोज रियल नंबर की बात कर रहा है, याद रखना। यहां पर जीरो को इंक्लूड नहीं किया है इनने। ठीक है, तो पहले ही बोल दिया दोनों r जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है नॉन जीरो रियल नंबर्स का। इज द रिजल्ट ट्रू if the domain r is replaced by n with codomain being same as r। मतलब कि पहले तो भाई बोल रहा है कि डोमेन भी r है, कोडोमेन भी r है, और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन आपका ऐसा हो n2r, मतलब कोडोमेन सेम हो बट आपने डोमेन चेंज कर दिया, नेचुरल नंबर कर दिया, रियल नंबर नहीं रहने दिया, ठीक है, तो भी क्या रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। चलो, तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या ये 1-1 और ऑन टू फंक्शन है। तो 1-1 के लिए आपको क्या प्रोसीजर करना है? मैंने आपको पहले ही बोला 1-1 के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले f of x1 निकालो और उसको f of x2 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पर x की जगह x1 पुट करोगे तो यहां पर 1/x है, 1/x की जगह क्या आ जाएगा? 1/x1। x2 की जगह आ जाएगा 1/x2। क्या यहां से आप पहुंच सकते हो x1 इक्वल्स टू x2 तक? हाँ भैया बिल्कुल, x1 को इधर x2 को इधर भेज दो। x1 इक्वल्स टू कितना हो गया? x2। तो आपने यहां पर देखा कि अगर आउटपुट सेम है तो उस केस में इनपुट्स भी सेम आ रहे हैं, यानी कि हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट ही होगा। कोई भी दो इनपुट सेम आउटपुट पर रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे। तो आपने क्या बोला यहां पर कि हाँ भाई ये 1-1 तो है। आपको हमेशा यही करना है, क्या करना है? f of x1 और f of x2 को इक्वल रखो। अगर वहां से आप पहुंच गए x1 इक्वल्स टू x2 तक तो ये फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया? 1-1 हो गया। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है? ऑन टू के लिए आप बोलोगे भाई x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। y क्या हो गया? अब तो f of x को y पुट कर दो ना भाई,
वही चीज है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स ही तो हैं ये। एफ ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वाई भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये किसके लिए है, ऑन टू के लिए, तो पहले मैं लिख देता हूं ऑन टू। आप बोलोगे पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स को आप वाई पुट करोगे एंड देन वाई इज इक्वल्स टू आपके पास 1/x हो जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, ठीक है। नाउ फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इन टर्म्स ऑफ y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/y। अब आप यहां पर बोलते हो कि भाई x कितना है, 1/y के इक्वल है, तो यहां पर अगर x 1/y है तो y की अलग अलग वैल्यूज देखो। y जो है वो क्या है, वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर इसको क्या होना है, ऑन टू होना है, तो हर एक एलिमेंट जो है कोडोमेन में वो एसोसिएट होना चाहिए। यानी y में अगर मैं बोलूं कि सारे नॉन जीरोस रियल नंबर दोगे तो क्या उसका आंसर भी एक रियल नंबर रहेगा, नॉन जीरो? तो आप बोलोगे बिल्कुल। y में कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रखोगे तो भाई x भी कैसा रहेगा, रियल ही रहेगा, इमेजिनरी तो पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे कि हां हर एक y के लिए x एक अवेलेबल है, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक y को एसोसिएट कर सकता है। यहां पर आपको बस ये देखना है कि भाई ये 1/y है और ये हर केस में रियल हो रहा है अगर y रियल है तो, और x जो है वो डोमेन में से आ रहा है और डोमेन जो हो रही है वो भी सारे रियल नंबर्स की है। तो हाँ भाई, जब सारे के सारे रियल नंबर्स यहां पर आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि 1/y भी तो रियल ही है, कोई सा भी रियल नंबर होगा तो यहां पर तो सारे रियल नंबर्स आ ही रहे हैं, मतलब कि डोमेन का जो x है वो एक रियल नंबर ही रह रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब हां हर एक y के लिए कोई ना कोई x अवेलेबल होगा। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, फॉर every element y there is a pre-image x in first set, या in R बोल दो, therefore it is on to। on to है भाई, ये इस कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, हाँ भाई हर एक y के लिए एक प्री इमेज अवेलेबल है x में, ठीक है, R में। तो भैया ये कैसा फंक्शन हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर आपको देखना है कि अगर इसकी डोमेन ही चेंज कर दो, f को आपने बोल दिया n2r, f को आपने क्या बोल दिया, n2r, मतलब अब इसकी कोडोमेन तो रियल है लेकिन डोमेन क्या हो गया आपका, डोमेन हो गई नेचुरल नंबर्स। तो अब यहां पर बोल रहा है कि क्या रिजल्ट अभी भी ट्रू होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो 1 1 के लिए देखते हैं भाई, 1 1 के लिए देखते हैं 1 1 होगा क्या। तो आपने बोला f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, मतलब 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2। अभी दोनों इक्वल है तो आपने बोला x1 इज इक्वल्स टू x2। तो हाँ भाई 1 1 तो ये होगा, अभी भी हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे हाँ 1 1 तो है, यस इट इज 1 1। बट जब आप बात करोगे कोडोमेन की और रेंज की तो क्या वो सेम होंगी इस केस में। जब ऑन टू की बात करने आप आते हो तो आप यहां पर बोलते हो ऑन टू के लिए x आता है 1/y। अब y में कोई एक रियल नंबर डालो आप जैसे डालते हो यहां पर √2 रियल है, बट x इज इक्वल टू 1/√2, ये n को बिलोंग नहीं करता। ये जो x है, अब ये नेचुरल नंबर में से देखना है भैया अपन को, क्योंकि x जो है वो डोमेन में से आता है, डोमेन नेचुरल नंबर की हो गई है। और यहां पर आपने देख लिया कि भाई यहां पर y तो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हो आपने √2 ले लिया तो 1/√2 नेचुरल नंबर तो रहा नहीं। तो यहां पर हर एक जो अपना एलिमेंट है R में उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक प्री इमेज हो, मतलब यहां का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपने क्या बोला, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो पहले केस में भाई 1 1 एंड ऑन टू दोनों था, लेकिन जब आपने रिप्लेस कर दिया R को N से तो ये ऑन टू नहीं रहा।
बात क्लियर है आपको? एक बार लिखना है तो लिख लो जल्दी से फटाक से इसको, और फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? तो यहां पर ना बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, यहां पर बस इन्होंने क्या चीजें चेंज करी हैं, तो चीजें यहां पर डोमेन और कोडोमेन में थोड़ा सा खेल लिया है, तो उसको देखते हुए सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बोला? चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इनकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को चेक करना है, मतलब कि क्या ये 1 1 फंक्शन है या फिर ये ऑन टू फंक्शंस हैं, ये यहां पर आपको देखना है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो देखा है जहां पर हमने क्या किया हुआ है, एग्जांपल्स को सारे सॉल्व किए हैं, तो वहां पर एक्स स्क्वायर का एक क्वेश्चन जो था वो मैंने लिया था। तो अगर आपको थोड़ा भी याद होना तो एक काम करो, अभी पॉज करो इस वीडियो को और सॉल्व करो खुद से। अगर खुद से आपने सॉल्व कर लिया तो कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता देना कि सर मैंने खुद से कर लिया था, मेरे से बन गया, मेरे को समझ में आ रही चीजें। और अगर खुद से सॉल्व नहीं किया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पर लिख दो भैया कि नहीं किया है, और कुछ भी डाउट है तो बता दो, तो वही बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बोला गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एफ जो है वो फंक्शन है फ्रॉम एन टू एन। एन टू एन मतलब नेचुरल नंबर की डोमेन भी और को डोमेन भी नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर से बाहर अपन को कहीं पर भी नहीं जाना है। तो यहां पर बोल रहा है एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। मैं सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करता हूं, तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू पुट करता हूं यहां पर। अगर एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल पुट करूंगा तो मेरे को एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिल जाना चाहिए। क्या मिलेगा यहां पर या नहीं मिलेगा? चलो देखते हैं जल्दी से। तो यहां पर आप बोलते हो x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। एफ ऑफ x1 मतलब x की जगह आपने x1 रख दिया है ना, तो x1 का स्क्वायर हो गया, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर हो गया। अब आप यहां पर दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोडोमेन और रेंज जो है, सॉरी कोडोमेन और डोमेन जो है, दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, तो माइनस वाले नंबर्स तो आएंगे नहीं ना इसमें। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स आएंगे, सारे पॉजिटिव ही होंगे। तो आप बोलोगे बट डोमेन एंड कोडोमेन आर ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। तो क्या हो जाएगा? x1 इक्वल्स टू x2। तो आपने स्टार्ट किया था एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 तक से, और आप पहुंच कहां? अगर x1 इक्वल्स टू x2 पर पहुंच गए तो मतलब कि 1 1 तो हो गया। आपने क्या प्रूव कर दिया कि सारे, अगर इन आउटपुट सेम है तो इनपुट्स भी सेम है, मतलब कि दो डिफरेंट आउटपुट्स पर सेम इनपुट्स नहीं आ रहे हैं, सॉरी दो डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब आपको यहां पर बोलना है कि यस इट इज 1 1, यस इट इज 1 1। अब हम देखते हैं कि क्या ये ऑन टू भी होगा। तो ऑन टू के लिए आपको क्या देखना है भाई? सबसे पहले तो मैं पेज ऐड कर लेता हूं यहां पर। तो ऑन टू के लिए आपको चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स को आप क्या पुट करोगे? वाई। एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई। अब यार यहां पर y जो है वो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर क्यों बचेगा फिर? यहां पर x बचेगा ना, x जो है वो भी एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो क्या हर y के लिए x नेचुरल आ पाएगा? तो आप बोलते हो कि फॉर y इज इक्वल टू 2 देयर इज नो एलिमेंट इन r, सॉरी r नहीं, नेचुरल नंबर n। मतलब आप बोलते हो कि y को जब मैंने 2 पुट कर दिया, यहां पर y को पुट कर दिया 2, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी √2। बट √2 जो है वो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर को, डज नॉट बिलोंग्स टू n। 3 कर दोगे तो भी कोई नंबर नहीं आएगा, 4 कर दोगे तो 2 आएगा, लेकिन ठीक है ना, 2 और 3 का तो नहीं आया कोई। और हमें पता है कि अगर ऑन टू फंक्शन होना है तो भाई जो कोडोमेन है उसको रेंज के इक्वल होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट जो उसका वो एसोसिएटेड होना चाहिए। बट ये हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या बोलोगे? इट इज 1 1, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोल देते हैं इसको, f फ्रॉम n टू n f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। भाई 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। बात क्लियर है यहां पर? तो भाई पहला वाला क्वेश्चन क्या हो गया? 1 1 है बस, ऑन टू नहीं है।
दूसरा क्या है z टू z, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जब z टू z करोगे आप f फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप देख लो कि जब इंटीजर की बात आ गई तो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलते हो एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो x1 का स्क्वायर जो है वो x2 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, या x1 को आप बोल सकते हो प्लस माइनस x2। तो x1 जो है वो प्लस x2 के भी इक्वल हो रहा है एंड माइनस x2 के भी इक्वल हो रहा है। मतलब यहां पर समझ में आ रहा है आपको कि दो डिफरेंट वैल्यूज हैं जिनके लिए क्या है, जिनके लिए आउटपुट सेम आ रहा है, क्योंकि इंटीजर्स है तो माइनस वाली और प्लस वाली दोनों वैल्यूज ले सकते हो। x1 इक्वल्स टू x2 तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। आप यहां पर साफ देख सकते हो कि दो अलग अलग इनपुट्स पर सेम आउटपुट आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं, मान लो x की वैल्यू आप रखते हो -2, तो f ऑफ -2 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी 4। x की वैल्यू आप रखते हो 2, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4। दो डिफरेंट इनपुट्स हैं ये -2 और 2, और दोनों में ही आउटपुट जो वो सेम आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज नॉट 1 1। 1 1 है तो नहीं है। ऑन टू होगा क्या, तो ऑन टू भी नहीं होगा, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। इससे पहले जैसे क्वेश्चन किया था हमने, तो वहां पर क्या आ रहा था भाई, ऑन टू के लिए आपके पास x की जो वैल्यू थी वो आ रही थी यही तो आ रही थी ना, रूट ओवर वाई। x की वैल्यू रूट y आ रही थी, और आपको यहां पर ही पता है इंटीजर भी हो चलो, लेकिन अगर आपने y की वैल्यू 2 पुट कर दी तो x की वैल्यू आ जाएगी √2, जो कि इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। तो भाई y की हर एक वैल्यू के लिए x अवेलेबल नहीं है, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो जो पहला वाला फंक्शन था, क्योंकि वहां पर फंक्शन सेम था लेकिन डोमेन n टू n था, तो वो 1 1 नहीं हुआ, सॉरी ऑन टू नहीं हुआ, लेकिन 1 1 हो गया। बट यहां पर क्या है कि अगर ये फंक्शन में अपन ने डोमेन चेंज कर दी फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, तो भाई 1 1 भी नहीं हो रहा है और ऑन टू भी नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। कब नहीं है, जब आपने क्या बोला कि x1 जो है वो डोमेन और को डोमेन जो है वो इंटीजर से इंटीजर है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। अब अगर रियल नंबर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा यार, क्या ये 1 1 ऑन टू दोनों बन जाएगा या सिर्फ ऑन टू बन जाएगा, कुछ बनेगा क्या ऐसा? तो रियल नंबर्स में क्या चेंज हो जाएगा, तो आप देखते हो यहां पर, आप यहां पर देखते हो कि अगर आप एफ ऑफ एक्स की बात करते हो फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर। अगर रियल नंबर्स की बात कर रहे हो आप, तो यहां पर भी जो केस है वो माइनस और प्लस दोनों का है। तो अगर आप एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल प्रूव करते हो, मतलब पुट करते हो, बोलते हो दोनों इक्वल हैं, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और यहां पर भी x1 की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस x2, यानी यहां पर दो अलग अलग इनपुट्स -x2 पर भी और +x2 पर भी सेम आउटपुट आ जाएगा। तो यहां पर केस गड़बड़ा गया, ये 1 1 तो नहीं होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे नॉट 1 1। बट अगर ऑन टू की बात की जाए, तो क्या केस होगा भाई, ऑन टू में आप बोलोगे कि y की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू कितनी आती है √y। ये पता ना कैसे आती है, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होते हो ना। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे आप, एफ ऑफ एक्स को y रख के y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे, देन देखोगे अगर y एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो x इन टर्म्स ऑफ y क्या आएगा, तो x आएगा √y। अब √y में आप बोलोगे y की कोई भी वैल्यू डालो, क्या x वहां पर रियल नंबर रहेगा, तो आप बोलोगे y की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, तो y की वैल्यू -1 डाल देता हूं यार, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √-1 विच इज इक्वल्स टू आयोटा। इमेजिनरी नंबर हो गया। यहां पर आपको समझ में आ गया कि भाई ये बिलोंग नहीं करता रियल नंबर्स को, तो ऑन टू तो ये किसी भी हाल में नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऑन टू ये किसी भी हाल में नहीं हो पा रहा, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर है बात, ऑन टू नहीं है इस केस में, इसको करते हैं खत्म। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है
वो यहां पर जो 3 केसेस थे उनको अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन आगे चलते हैं किसमें, एक्स क्यूब में। पहला है n to n और दूसरा है z to z। चलो, तो अब f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे चलते हैं अपन। और ये कहां से कहां है, n to n है, ठीक है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि x1 इक्वल्स टू x2 आता है कि नहीं, जब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल होंगे। तो जब दोनों को मैंने इक्वल पुट किया तो यहां पर x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब हो गया। अब आपको पता भाई यहां पर स्क्वायर वाला केस नहीं है, माइनस और प्लस का सेम नहीं आएगा, अलग अलग इनपुट्स है तो अलग अलग आउटपुट्स ही आएंगे। तो यहां पर आप कहां पहुंच जाओगे, यहां पर आप x1 इक्वल्स टू x2 पर पहुंच जाओगे। तो आप बोलोगे यस इट इज 1 1। -2 का क्यूब अगर बोलूंगा तो -8 होगा, और 2 का क्यूब अगर बोलूंगा तो 8 होगा। तो मतलब बात आपको समझ में आ रही है कि अलग अलग इनपुट्स पर अलग अलग आउटपुट्स ही आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर दिख गया कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल पुट करने पर x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जा रहा है। अब मैं देखता हूं ऑन टू के लिए, f ऑफ x को y रखता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाता है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू रूट ओवर y हो जाता है, सॉरी x इक्वल्स टू रूट ओवर y हो जाता है। अब क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं। y को अगर मैं 2 रखता हूं तो x जो है वो क्यूब रूट 2 हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो भाई अब ये तो कोई भी बता सकता है, मतलब कैसा भी इंसान वो बता सकता है क्यूब रूट 2 जो है वो रियल नंबर नहीं होगा। कैसे भी इंसान से आ रहा है, पवन आप बता दोगे क्यूब रूट होगा कि नहीं, क्यूब रूट 2 जो है वो रियल होगा कि नहीं, नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है भाई। मैं वो सॉरी रियल तो होगा, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल नहीं होगा रियल में नहीं बोल दिया, सोचो यार। यहां पर डोमेन की बात हो रही है नेचुरल नंबर्स में ना, नेचुरल नंबर क्या गिनती में आता है कि क्यूब रूट 2 नहीं आता ना, 1 2 3 4 आता है। तो भाई नेचुरल नंबर नहीं होगा ये, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्यूब रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप लिखोगे नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब कि इट इज नॉट ऑन टू। तो 1 1 है, हाँ है, ऑन टू है, नहीं है। तो भाई y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो है जब n to n होगा तो ये 1 1 नहीं होगा और ऑन टू, सॉरी 1 1 होगा और ऑन टू नहीं होगा। क्लियर हो रही बात। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद बता सकते हो, इंटीजर टू इंटीजर फर्क पड़ेगा कहां पर भाई, जहां पर आप बात कर रहे हो इंटीजर टू इंटीजर में -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा, +2 का क्यूब करोगे तो +8 आएगा। f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल रहोगे तो x1 x2 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 1 तो होगा। ऑन टू होगा कि नहीं, इस केस में ये आपका असाइनमेंट है। कमेंट सेक्शन पर आंसर लिखकर बताओ मुझे। नहीं बन रहा है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, बट ये है 2 कौड़ी का यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपसे नहीं बनता तो आप पूछ लो, और वैसे आप इससे पहले वाले सारे पार्ट्स अगर करके आ रहे हो तो ये बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब ये जो है डिब्बे के अंदर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ये जो फंक्शन है, अगर आप जानना चाहते हो ये फंक्शन क्या है, तो हमारी क्लास 11th में जो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस हैं, तो वहां का जो फंक्शन होता है वहां पर सारे टाइप के फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। आप यहीं पर देखोगे तो वन शॉट में मेरी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पर पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैंने डिस्कस किया हो, तो वहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिस्कस किए हैं। और साथ में आशुतोष सर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको वो चैप्टर, तो वहां पर भी सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हैं उनके ग्राफ के साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ऐसा 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 जो है यहाँ पर क्या बनता है, पूरा स्टेप यानी कि सीढ़ियां बन जाती हैं, इसलिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। और एक और नाम होता है इसका, ठीक है। तो वो जो तीसरा नाम है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि इसको और क्या बोलते हैं, ठीक है। हमारे वीडियोस देखोगे तो आंसर मिल जाएगा, आप देख लेना उसको भी। और इसका मतलब क्या होता है ये समझा देता हूं मैं आपको। तो ये जो है हमेशा जो आउटपुट देता है वो एक इंटीजर ही देता है, क्योंकि इसका नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहां से बहुत सी बात क्लियर हो गई होंगी। आउटपुट हमेशा क्या देता है, इंटीजर देता है।
बट यहां पर रियल नंबर आपको कोडोमेन दिया हुआ है, तो कोडोमेन जो है वो रियल है बट आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा, तो कोडोमेन कभी भी इंटीजर के इक्वल नहीं हो पाएगा, आउटपुट के इक्वल नहीं हो पाएगा, रेंज के इक्वल नहीं हो पाएगा, तो मतलब कि ये फंक्शन कहीं से भी कहीं तक ऑन टू तो नहीं बनेगा। 1-1 बनेगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या बात है ना कि अगर आप यहां पर पुट करते हो 2.5, तो ये देखेगा कि 2.5 क्या कोई इंटीजर है। सबसे पहले तो अगर इंटीजर है तो भैया आउटपुट दे देगा, अगर नहीं है तो इससे पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। याद रखना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम है तो इससे बड़ा वाला इंटीजर दे देते हैं। नहीं, अगर ग्रेटेस्ट है तो सबसे बड़े की बात कर रहा है ये, और इसके बाद आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर आप नहीं बता सकते, लेकिन हां आप ये बता सकते हो कि इससे पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, 2.5 है, इसके पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आता है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही आप क्या बोलोगे, अगर मैं बोलता हूं आपसे 3.1 तो इसका भी क्या हो जाता है, 3। अगर मैं बोलता 3.9 तो भी इसका आउटपुट क्या होता, 3। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं x1 इज इक्वल टू 3.1, x2 इज इक्वल टू 3.2, तो f ऑफ x1 जो है वो भी 3 है, f ऑफ x2 जो है वो भी 3 है, बट x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है, तो भैया डिब्बे के अंदर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखा रहेगा उससे पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर ये आपको दे देगा। ठीक है, अगर वो पॉइंट्स में डेसिमल में है तो, और अगर इंटीजर लिखा हो तो डायरेक्टली उसी इंटीजर को वो आउटपुट दे देगा। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि अगर 3.1 लिखोगे तो भी 3 ही मिलेगा, 3.9 लिखोगे तो भी 3 मिलेगा, 3 से 4 के बीच में जितने भी डेसिमल्स में वैल्यू आती हैं कोई सा भी आंसर लिख दो, अगर वो 4 को टच नहीं किया तो सारे आंसर्स में आंसर क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट इनपुट्स पर सेम आउटपुट्स आ जाती हैं। ठीक है, यहां पर आपने 2 ही एग्जांपल्स लेकर दिखाया तो वो भी सफिशिएंट होगा, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट 1-1। और ऑन टू की बात की जाए, ऑन टू की बात की जाए तो आप बोलते हो यहां पर एज द आउटपुट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर एंड z is a subset of r, z is not equal to r। ठीक है, इंटीजर जो होता है वो रियल नंबर्स का एक सबसेट होता है, वो दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर कोडोमेन डज नॉट इक्वल्स टू रेंज। कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होंगे क्योंकि रेंज जो है वो सिर्फ क्या है, इंटीजर्स की है, और कोडोमेन जो है वो क्या है, हमेशा रियल नंबर्स का है यहां पर। तो आपने क्या बोल दिया कि भैया यहां पर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर आपने क्या कर दिया, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1-1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1-1 है ना ही ये ऑन टू है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं इसको f फ्रॉम z टू z कर दूं तब क्या रहेगा और तब क्या इस फंक्शन का कोई मतलब भी निकलेगा। चलो इसका आंसर आप दे देना मुझे, ठीक है। बस यहां पर जो केस है R2R की बात, तो यहां पर जो है ये ना तो 1-1 है ना ही ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन जल्दी से। तो अब क्या समझ में आ रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f फ्रॉम R to R गिवन बाय f of x इक्वल्स टू x इज नीदर 1-1, f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x होगा यहां पर, f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, f of x अगर मॉड ऑफ x के इक्वल है तो ना तो ये 1-1 है ना ही ये ऑन टू है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो आपको पता है कि मॉड ऑफ x का क्या मतलब होता है भाई, f of x जो है अगर वो किसके इक्वल है, मॉड ऑफ x के इक्वल है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, तो ये है भाई आपका माइनस ऑफ x जब x लेस देन 0 है और प्लस x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आपको ये बात जानते हो, यही लास्ट वाली लाइन पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो x को अगर नेगेटिव रखोगे आप तो एक माइनस पहले से आ जाएगा और उस माइनस को ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहां पर कोई भी वैल्यूज डालो, हमेशा वैल्यू आपको कैसे मिलनी, पॉजिटिव। यहां पर डोमेन और रेंज क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। बट अगर आपसे बात करूं 1-1 की, तो यहां पर मैं बोलता हूं लेट
x1 इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, -1 का मॉड जो कि 1 होता है, और f ऑफ x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 का मॉड, वो भी 1 होता है। तो आप बोलोगे ये x2 है। f ऑफ x1 तो f ऑफ x2 के इक्वल है, बट x1 और x2 इक्वल नहीं है, मतलब कि आउटपुट सेम है बट इनपुट सेम नहीं है, यानी 1-1 फंक्शन नहीं है। तो आपने बोल दिया देयरफॉर इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन ये नहीं है। अब बात आती है ऑन टू की, तो आप बोलोगे यहां पर कि भाई रियल नंबर्स की बात की जा रही है, तो यहां पर सारे रियल नंबर्स आने चाहिए, लेकिन मॉड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। आप बोलोगे एज मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो भाई जब सारे ही रियल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव वाले ही आएंगे आउटपुट में, तो यहां पर जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी तो बात ही नहीं कर सकते आप। तो आप बोलोगे देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, बिकॉज कोडोमेन कंटेन्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव रियल नंबर्स, सारे ही नंबर्स को कंटेन करता है वो, बट रेंज में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, इसलिए रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो आपने क्या बोला, देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो ये जो फंक्शन है इट इज नीदर 1-1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1-1 फंक्शन है ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। बात क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय, सिग्नम फंक्शन तो आप जानते ही हो कि ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होता है, 0 पर वो 0 होता है, और 1 होता है, सॉरी लेस देन 0 के लिए -1 होता है, पर -1 होना चाहिए था, ठीक है। तो लेस देन 0 के लिए क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। और इसको देते कैसे हैं, तो भाई ये आप जानते हो कि ये सिग्नम फंक्शन होता है, और ये हमेशा इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो वो बनता है भाई ऐसा, ठीक है। ये +1 होता है और -1 होता है, या फिर ये 0 होता है, 3 ही नंबर होते हैं इसके पास, ठीक है। जब x 0 है तो ये 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 है तो भाई यहां पर ये हमेशा 1 ही होगा, और x लेस देन 0 है तो ये हमेशा -1 ही होगा। और ये जो फंक्शन होता है ये होता है आपका mod x बाय x, ठीक है। तो यहां पर ये हमेशा फॉलो होगा। तो अब आप देख सकते हो सिग्नम फंक्शन, अगर यहां पर आउटपुट जो है r टू r की बात की जा रही है, लेकिन आउटपुट सिर्फ 3 ही मिल रहे हैं, सिर्फ 3 मिल रहे हैं। आप वैल्यूज कुछ भी रख सकते हो, वैल्यूज कुछ भी रखो। चलो मैं बोलता हूं x1 इक्वल्स टू आप डाल दो 2, x2 इक्वल्स टू डाल दो 3, बट एज आप बोलोगे x1 ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे देयरफॉर f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू रखो, ये 1 ही आना है तो 1 हो जाएगा। और x2 भी ग्रेटर देन 0 है तो ये भी कितना आ जाएगा, f ऑफ x2 भी 1। तो आपको दिख रहा है भाई कि आउटपुट सेम है बट इनपुट्स डिफरेंट है, तो आप बोलोगे बट x1 नॉट इक्वल्स टू 0, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, देयरफॉर इट इज नॉट 1-1। तो ये 1-1 तो नहीं है भाई, ठीक है। और ऑन टू का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहां पर जो रेंज है उसमें सिर्फ 3 ही नंबर आ रहे हैं, 1, 0 और -1, और जो कोडोमेन है वो तो R है। तो आप बोल रहे हो एज रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, 0 एंड 1, सिर्फ ये तीनों नंबर विच इज नॉट इक्वल्स टू r, जो कि r के इक्वल नहीं है, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो भाई यहां पर आपको क्लियर हो गया कि जो सिग्नम फंक्शन है वो ना तो 1-1 होगा ना ही ऑन टू होगा, R टू R में, ठीक है। सेम केस है किसका, मॉड्यूलस फंक्शन के साथ और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और क्या बोलते हैं वो पूछा हुआ है मैंने आपसे, आप मुझे जरूर यहां पर उसका आंसर लिख कर दें, ठीक है। और एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं। एक हिंट दूं मैं आपको, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में इन दोनों ही चीजों का जो नाम है ना वो है, ठीक है। चलो
तो अब आप इसको कमेंट सेक्शन पर बताएं मुझे। और फिलहाल इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। यहां पर जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से, एनसीईआरटी से। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें खुद में 5 पार्ट थे, तो काफी सारे क्वेश्चंस अभी आपने सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर दो, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। और ये जो शेयरिंग है ना यार, यही हमारा क्या है, मोटिवेशन है। आप ऐसे कमेंट्स करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, तो हम मोटिवेटेड होते रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे से मेहनत करके वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं लेकर आऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट और बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।